अब हम बात करेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का मतलब है कि किसी कंपनी की बिक्री कई वर्षों में हर साल एवरेज कितने परसेंट के रेट से बढ़ी है। अगर किसी कंपनी की सेल 5 साल पहले 100 करोड़ थी और आज 200 करोड़ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हर साल 20 करोड़ बढ़ी, बल्कि हर साल एक फिक्स्ड परसेंटेज से बढ़ी है, फिक्स्ड एवरेज रेट से बढ़ी है। इसी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट को कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ CAGR कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब है किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट कई वर्षों में हर साल एवरेज कितने परसेंट के रेट से बढ़ा है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 5 साल पहले 20 करोड़ था और आज 40 करोड़ है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल एक फिक्स्ड परसेंटेज से बढ़ा है, फिक्स्ड एवरेज रेट से बढ़ा है। इसी को कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कहते हैं। शेयर मार्केट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सेल्स ग्रोथ बताती है कि कंपनी का बिजनेस कितना तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ बताती है कि कंपनी की कमाई, कंपनी का प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यदि किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों लगातार कई वर्षों तक अच्छी रहें, तो यह एक स्ट्रॉन्ग और बढ़ती हुई कंपनी का साइन माना जाता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% से 15% या उससे अधिक की अच्छी मानी जाती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 15% से 20% या उससे अधिक की अच्छी मानी जाती है। याद रखने का आसान नियम है कि जितनी लगातार सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ होगी, उतनी ही कंपनी की फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। तो ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए जुड़े रहिए अनिकेश डायरी के साथ।